हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मूलभूत सिद्धांत जो डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसमें हम ये सब सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हम ये कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट सेकेंड में यहाँ तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मागति निकाय के प्रकार। सिस्टम कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। बंद निकाय ऊष्मागति का वह निकाय है जिससे सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतर होता है, द्रव्यमान का नहीं होता है। यानी ऐसा कोई सिस्टम है जिससे केवल ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है, मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। यहाँ देखिए, यहाँ इनिशियल में 7 kg मास था और इसका तापमान 30 डिग्री था। सेकेंड स्टेज में इसका मास 7 kg है और 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। यानी टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि कोई चेंजेज ही नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किया है। यानी हम इस सिस्टम पे हीट ट्रांसफ़र किए हैं, यानी इस सिस्टम पे हीट ही ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका बस केवल हीट एनर्जी का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारा जो पैन है, कढ़ाई है, उसमें हम गैस से हीट दे रहे हैं तो हमारा ये बर्तन गर्म हो रहा है, जिससे हमारा अंदर के जो भी चीज़ें हैं पक रहे हैं। यानी इसका मतलब वो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मास का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा एक क्लोज सिस्टम कहलाएगा। दूसरा हमारा है ओपन सिस्टम, खुला निकाय। खुला निकाय ऊष्मागति निकाय का वह प्रकार है जिसमें ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है। यानी ऐसा सिस्टम जिससे मास का भी ट्रांसफ़र होता हो और ऊष्मा का भी, मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता हो। जैसे सपोज हमारा ये 10 kg मास शुरू में इंटर कर रहा है और 100 kg जूल एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रही है इस सिस्टम में, और यहाँ से फाइनल पोजीशन पे भी 8 kg का मास निकल रहा है और 80 किलो जूल पर सेकेंड से हीट एनर्जी भी निकल रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, एक आ रहा है तो निकल रहा है। तो ये हमारा ओपन सिस्टम कहलाएगा। यानी जहाँ हमारा ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है, वहाँ हमारा खुला निकाय कहलाता है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा ये पैन है, कढ़ाई है, यहाँ हम हीट का सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ देखिए, वीडियो हम प्ले करके दिखाते हैं मास कैसे निकल रहा है इसमें से। हीट का तो देख लें, हीट इंटर कर रहा है, हीट गर्म हो रहा है, इसके अंदर जो भी फूड है वो पक रहा है, हीट के कारण हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। और मास देख लेते हैं, मास कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ देखिए, फिर देखिए भाप निकल रहा है जो मास के फॉर्म में निकल रहा है, यहाँ स्टीम निकल रहा है जो मास के फॉर्म में निकल रहा है। तो यही हमारा मास का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी मास निकल रहा है।
तो हम देखें मास यहाँ वेपर के फॉर्म में निकल रहा था। तो ये मास मतलब ये हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, यानी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये हमारा ओपन सिस्टम कहलाएगा। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। विलगित निकाय ऊष्मागतिक निकाय का वह प्रकार है जिसमें ना तो ऊर्जा का ही ना ही द्रव्यमान का स्थानांतर होता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी निकलती है, ना मास ही निकलता है। मास यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारा ब्लैक से जो है हमारे कंटेनर है, और इसके बाहर हम आइसोलेटेड किए हैं, मतलब कोई इंसुलेटिंग किए हुए हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगाए हैं जिससे ऊष्मा बाहर, इस सिस्टम से ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी। तो देखते हैं यहाँ 7 kg द्रव्यमान है और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल लगाने की वजह से न तो हीट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी Q0 होगा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्लोज सिस्टम है, मतलब सॉरी क्लोज सिस्टम नहीं, मतलब चारों ओर से ये कंटेनर बंद है, जिसके वजह से मास भी नहीं निकल पाएगा, यानी मास का ट्रांसफॉर्मेशन भी 0 होता है, यानी m = 0। इसे तो दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। ये हमारा थर्मोफ्लास्क है, जिसे ऐसा इसको कंस्ट्रक्शन किया गया, बनाया गया होता है कि ये जो सिल्वर दिख रहा है ये एक्चुअली हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हीट को बाहर नहीं निकलने देता। और इसके अंदर एक और कंटेनर होता है, बर्तन होता है, जिसमें हम कुछ भी चीज़ फिल करते हैं, लिक्विड हुआ, कोई भी लिक्विड फिल करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ना मास का ही ट्रांसफर होता है इसमें से, ना ऊष्मा का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा जो बोतल है थर्मोफ्लास्क है, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम ही कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।